कि राष्ट्रीय नदी माँ गंगा को विश्व धरोहर घोषित करने के लिए हमारे द्वारा आज प्रतिबद्धता और संकल्प लिया गया कि हम पूरे देश में गंगा तटों पे जा करके वहाँ पर स्वच्छता के लिए प्रयास करेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे और साथ ही जो जल साक्षरता है कि जो गंगा जल की जो क्वालिटी है, उसकी जो पवित्रता है, उसको मेंटेन रखने के लिए जो पैरामीटर होते हैं, जो कि हमारे द्वारा कई प्रकार से कचरा फेंक करके या जो रसायनों का प्रयोग करके या जो कीटनाशक होते हैं जो हम जिनका खेतों में हम उपयोग करते हैं या पौधों में उपयोग करते हैं, वो विषाक्त पदार्थ जलाशय में पहुंच करके गंगा जल में पहुंच करके गंगा जल को विषैला बनाते हैं, जहरीला बनाते हैं, जिससे जो जलीय जीव हैं वो उन पे संकट आ रहा है। तो उससे उनको निजात दिलाने के लिए पूरे जो गंगा का इकोसिस्टम है, पारितंत्र है, उसको बचाने के लिए हमें जो है गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए प्रयास करना होगा। और इसके लिए जो है हमने आज जो मुहिम चलाई है, जो मिशन हमने शुरू किया है कि गंगा की जितनी भी सहायक धाराएं हैं, जिनको ट्रिब्यूटरी कहा जाता है, हम इनको भी मेंटेन रखने के लिए आम जन लोगों को प्रेरित करेंगे और उनका सहयोग प्राप्त करेंगे। खास करके जो हमारे विद्यार्थी वर्ग है, शिक्षक वर्ग है, समाज सेवी हैं, उनसे हम जो आग्रह करेंगे वो बढ़ चढ़ करके इस गंगा माँ को विश्व धरोहर के रूप में घोषित किए जाने के लिए संकल्पित होकर के प्रयास करें और अपने अपने स्तर से गंगा स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास करेंगे। कस्त्वाम श्रोता समर्थे श्री जगत अघहरे देवी गंगे प्रसिद्ध। प्रसन्नता हुई कि आप लोग ये बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं कि माँ गंगा विश्व धरोहर घोषित हो। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ और मैं करीब 35 वर्षों से इस गंगोत्री धाम में रह रहा हूँ। माँ ने मुझे अपने आंचल में स्थान दिया है। हम लोगों ने तो माँ की महिमा को हर क्षण हर पल बहुत दिल से महसूस किया है। और माँ गंगा तो सच में संपूर्ण विश्व के लिए, इस पृथ्वी के लिए एक धरोहर है, क्योंकि माँ गंगा एक साधारण जल स्रोत नहीं है, साधारण नदी नहीं है। जिनको माँ गंगा के लिए बहुत वेदना है, बहुत पीड़ा है, ऐसे मेरे युवा साथी जो पर्यावरणविद हैं, जिन्होंने हज़ारों पेड़ और कितने प्रकार के मेडिसिनल प्लांट लगाए हैं, भाई शंभू नौटियाल जी, आपने जो ये बीड़ा उठाया है, मैं आपके लिए और आपकी जो टीम का श्री पाँच समुद्र समेत गंगोत्री के इस प्रांगण में अपने समस्त पुरोहितों की तरफ से बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और ये आपने जो संकल्प आज लिया कि माँ गंगा को यहाँ गंगोत्री से ही शुद्ध निर्मल रखना है, एक बात मैं आपको दृढ़ता से बताना चाहता हूँ कि माँ गंगा स्वच्छ है तो केवल अभी गंगोत्री में, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। इसके बाद नीचे जाते जाते गंगा माँ प्रदूषित हो जाती है। माँ गंगा भारत की अस्मिता, भारत की संस्कृति की परिचायक एवं विश्व में समृद्धशाली खुशहाली लाने वाली जीवनदायिनी माँ गंगा आज 4 नवंबर, क्योंकि जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि 4 नवंबर 2008 को माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ था। और माँ गंगा चूँकि पूरे विश्व के लिए एक गौरव का प्रतीक है, इसलिए क्योंकि जो माँ गंगा है एक संस्कृति के साथ साथ हमारे लिए, मानव जीवन के लिए, सभी जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। क्योंकि इस गंगेटिक इकोसिस्टम में न जाने कितने जीव जंतु जो है निवास करते हैं और न जाने गंगा तटों पे न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों को जो है रोजगार मिलता है और सौभाग्य मिलता है। सभी को गंगा के दर्शन करने से और पुण्य के भागी बनते हैं। लेकिन वर्तमान में ज्यों ज्यों औद्योगिकरण और शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, तो माँ गंगा में जो बढ़ता प्रदूषण है, जो उस पर एक प्रदूषण का दबाव बढ़ता जा रहा है, तो उसमें जो है जो उसमें जीवन है, उसमें जो जीव जंतु निवास करते हैं, उनकी क्षमता में भी जो है ह्रास होता जा रहा है। इसलिए माँ गंगा को, क्योंकि जो गंगा है, भगीरथ ने तपस्या करके माँ गंगा को धरती पर जो है अवतरित किया था और आज हम सबको जो है चिंतन और मनन करना चाहिए माँ गंगा के लिए। इसलिए जो है माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी के साथ साथ हमारे यूनेस्को के माध्यम से एक प्रस्ताव जाना चाहिए और इसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि
माँ गंगा के जो दोनों तट हैं वहाँ पर ग्रीन बेल्ट का निर्माण हो सके, तरह तरह के ग्रीन इंडस्ट्री का निर्माण हो सके, यहाँ के लोगों ग्रीन बोनस की बातें हो सके। और इस जागरूकता पथ पर आगे बढ़ते हुए हम लोग जो है माँ गंगा के यहाँ गंगोत्री से और पूरा आपका जो है हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए, बनारस होते हुए, इलाहाबाद होते हुए और गंगा सागर तक जितने भी स्कूल कॉलेज इसमें आते हैं उन सब में जो है वैज्ञानिक जागरूकता के माध्यम से, क्योंकि जो जल की गुणवत्ता है, जो विलक्षण क्षमता है गंगा जल में, जो उसमें बैक्टीरियोफेज की जो उपस्थिति है और जो उसका जो बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि गंगा जल जो है पूरे विश्व में एक किसी औषधि से कम नहीं है और गंगा जल की जो पवित्रता है, गंगा को माँ का दर्जा दिया जाता है। और ऐसी पवित्र नदी का संरक्षण करने के लिए हम लोग आज जो है संकल्पबद्ध होकर के एक जो प्रयास कर रहे हैं कि गंगा और ये जो जैव विविधता है गंगा के आसपास, क्योंकि हर एक जीव जंतु का, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो गिद्ध हो, कोई भी उसकी बायोडाइवर्सिटी हो, पेड़ पौधे हो, औषधीय वृक्ष हो, वनस्पतियाँ, सबका जो है अस्तित्व जो है इनका संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम गंगा मैया के लिए जो है आज गंगोत्री बुजुर्ग गंगा मोक्ष की कामना करते हैं। इसकी कोई कामना नहीं करते हैं कि हम लोग गंगा में क्या डाल रहे हैं, क्या कूड़ा करकट कहीं पर भी डाल देते हैं और छुप जाते हैं। हम महाराज जी ने जो अभी व्यक्त किया है मैं तो उतना व्यक्त नहीं कर पाऊँगा, लेकिन गंगा जी मोक्षदायिनी है। आप सभी को जो है, हम सभी को जो है गंगा जी को स्वच्छ रखने के लिए इन बच्चों का जो ये सराहनीय कार्य कर रहे हैं, अपने काम धाम सब छोड़ करके गंगा जी की स्वच्छता के लिए जो है आगे आए हैं। मैं इनको गंगा मैया से, भगवान से, सभी से प्रार्थना करूंगा इन लोगों को जो है गंगा जी और अच्छा प्रेरणा दे और अच्छी ये प्रगति। हमारे अभी जो कोविड काल था उस समय हमने देखा और पाया कि गंगा में जो निर्मलता है, गंगा में जो स्वच्छता है वो बढ़ जाने से इसमें जलीय जीवों को एक सुखद एहसास हुआ। और इसके लिए हमने शोध कार्यों में देखा कि यहाँ पर जो गंगा के फिजिको केमिकल पैरामीटर होते हैं वो पूरे के पूरे जो निर्धारित मानक हैं उन पे खरे उतर रहे थे। जो TDS हो, डिजोल्व ऑक्सीजन हो, इसमें pH हो, एल्काइनिटी हो, और इसके अलावा जितने भी इसमें जो है जो प्रचालक होते हैं जल के, वो बिल्कुल जो है अपने अनुरूप पाए गए थे। इस वजह से गंगा को हम कह सकते हैं कि अगर कोई मानवीय गतिविधियाँ या जो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो कचरा है अधिक नदी में न प्रवाहित हो तो गंगा जो है अपने जो उसका नेचुरल फ्लो है वो डिस्टर्ब नहीं हो सकता है। इसके लिए हमारे द्वारा यह भी प्रयास किया जा रहा है कि गंगा नदी के दोनों तटों पे जो स्थित जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उनमें जो है जल साक्षरता के माध्यम से लोगों को सचेत किया जाए, उन्हें ये टेक्निक सिखाई जाए कि गंगा जल में जो प्रदूषण लेवल बढ़ता है उसका आकलन कैसे किया जा सकता है। हम बहुत सारे ऐसे आजकल जो है आसान टूल हैं जिनके द्वारा हम गंगा में पाए जाने वाले जो पैरामीटर, हम BOD चेक कर सकते हैं, हम डिजोल्व ऑक्सीजन को चेक कर सकते हैं, हम टोटल जो कोलीफार्म है उनको काउंट कर सकते हैं। इसके आसपास पाए जाने वाले जो चाहे वो पॉल्यूशन फ्रेंडली बेंथोज हों या इको फ्रेंडली बेंथोज, उनकी काउंटिंग करके उनके बारे में जान करके और इसके विभिन्न प्रचालकों के द्वारा जो इंडिकेटर हैं उनके द्वारा हम जो है निर्धारित कर सकते हैं कि गंगा जल की गुणवत्ता किस प्रकार जो है बदल रही है या नहीं। जय मां गंगे, हर हर गंगे, जय मां गंगे। Mission for the conservation of the Himalayan biodiversity and national river, the Ganga, along with the essential tributaries. सबसे पहले जो गंगा के किनारे रहने वाले, गंगा के मायके में रहने वाले जो लोग हैं उनका चिंतन, उनका प्रबल सोच व्यापक होनी चाहिए, तभी ये जो एक गूंज है, ये आवाज है, ये पूरी दुनिया तक जाएगी। तो आज इस गांव में जो गोरा देवी चिपको वुमेन है उसका गांव, तो जब वहां पे ऋषि गंगा जब प्रोजेक्ट बना तो लेकिन प्रकृति के साथ किसकी चलती है, तो प्रकृति ने तुरंत जवाब दे दिया। वहां पे किस तरीके से जो है बन रहा प्रोजेक्ट वहां पे जो है साफ हो गए। आपने देखा होगा जो ऋषि गंगा घाटी में जो प्रोजेक्ट बन रहे थे उद्घाटन भी नहीं हुआ था उनका। और वो जो है अगर केदारपाती विलुप्त हो जाए तो कस्तूरी मृग का संरक्षण या उसका जीवन, उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाए, क्योंकि उसका भोजन है केदारपाती, तो केदारपाती रहेगी तो कस्तूरी मृग भी रहेगा। यहाँ का रहने वाले चाहे निवासी हो, यहाँ का कोई भी स्टेक होल्डर हो, जिसका भी यहाँ से नाता है, वो पूरी बायोडाइवर्सिटी जब मेंटेन रहेगी तभी हमारी गंगा अविरल निर्मल
और सतत रूप से जो है जो हमारी 40 करोड़ आबादी का भरण पोषण तो करती है, लेकिन पूरे विश्व के समुदाय को एक अलग तरीके की अस्मिता और संस्कृति की एक ध्वजवाहक है गंगा। तो इसलिए हमने एक गंगा विश्व धरोहर मंच बनाया और इसमें आप सभी को हम उसमें अभियान में जो है संजोते जा रहे हैं। तो इस कड़ी में आज हमारे कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न होगा। अब इसमें ज़्यादा पेड़ जो लगेंगे वो लगेंगे हमारे लिए नहीं, यहाँ के परिंदों के लिए, ठीक है, चिड़ियों के लिए लगेंगे पेड़। नदियों का जो एक अस्तित्व होता है वो सिर्फ इस बात से नहीं होता कि हम पानी को जो है स्वच्छ रखें और उसको रिचार्ज करें। इसके साथ साथ इसका जो कैचमेंट एरिया है उसमें जितने जो जीव होते हैं, वन्य जीव होते हैं, उनकी भी एक संपत्ति है पानी। अगर यहाँ पे जितने वन्य जीव हैं, हम गंगा को विश्व धरोहर बनाने की मुहिम में शामिल होते हुए आज पहुँचे हैं गंगोरी धाम में। और यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे बहुत ही विद्वतजन डॉक्टर राधेश्याम खंडूड़ी जी, जो कि अस्सी गंगा डोड़ीताल जो तीर्थ है हमारा, वहाँ पर जो माँ अन्नपूर्णा और भगवान गणेश का जो मंदिर है वहाँ के आप पुजारी भी हैं। और उत्तरकाशी के हमारे बहुत ही संभ्रांत और ऐसे व्यक्तित्व हैं। मम मति रास्ताम तब पद कमले, उस गंगा के चरण कमलों में हम सब का प्रेम बढ़े, हम सब संकल्प लें। और यह संकल्प भूमि है कि हम आज से किसी भी प्रकार से इस गंगा को न इसमें फूल डालेंगे, न पत्ते डालेंगे, न इसमें कपड़े धोएंगे, न इसमें साबुन से स्नान करेंगे, और किसी प्रकार से जो हमारी सीवर लाइन है न इसमें जाए। इस प्रकार से हमारी भारत सरकार, हमारी उत्तराखंड सरकार भी इस ओर बढ़ रहे हैं कि हम इन पावन और पवित्र जो माँ गंगा है और जो और अन्य नदियाँ भी हैं, इन सब को स्वच्छ रखेंगे तो मानव का प्राण बचेगा। उनमें एक उनका बाह्य और आभ्यंतर जो मन शुद्धि होगी, एक इसके स्पर्श मात्र से हमारे शास्त्र कहते हैं गंगा गंगेत्यो बुर्यात् यो जनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। भले आप गंगा में स्नान मत कीजिए, लेकिन अपने घर में एक गंगा की एक बोतल भर करके रखिए, और दूर से अगर आपको गंगा का स्नान भी होता हो, गंगा का सुमिरन भी करते हो, तो सर्व पापई विमुच्यते विष्णु लोकम स गच्छति। कहते हैं कि गंगा में स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक थोड़ा सा स्पर्श मात्र से घर में रखा हुआ जो जल है उसकी एक आचमनी लेने से आपकी मन शुद्धि हो जाएगी, आपकी जो काया है वह दिव्य काया बन जाएगी, शरीर आरोग्य हो जाएगा। मन और बुद्धि में हमेशा कुविचार, कुभावना, कुबुद्धि नहीं रहेगी। आप हमेशा सत्कर्म, सत्प्रवृत्ति, सद्मार्ग, सदशास्त्र और सत्प्रेरणा और सद्विचार आपके आते रहेंगे। मात्र गंगा के जल को स्पर्श मात्र से, जल के एक बूंद जल पीने मात्र से हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है। तो मैं आज इस पावन तट पर बहुत आह्लादित हूँ, आनंदित हूँ कि हमारी नई पीढ़ी डॉक्टर शंभू प्रसाद नौटियाल जी से प्रेरणा लें, और हम सब जो यूथ ब्रिगेड है सब मिल करके और एक साथ जुट करके इस पावन गंगा को स्वच्छ, साफ और पवित्र रखें। इस प्रकार से यह जो हम सबका कर्तव्य है, हम ऋषियों के संतान हैं। हमारे जो ऋषि थे उन्होंने रिसर्च से किया, शोध किया है। जो शोधकर्ता होते थे उनको ऋषि बोलते थे। तो गंगा जी, हम लोग जब जन्म होता तब भी गंगा जल पान करते हैं, और जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तब भी गंगा जल उसको पिलाया जाता है, उसको मुख में डाला जाता है। कहने का भाव यह है, बिना गंगा जी के हमारा जो जीवन है वो निरर्थक है। इसलिए सभी देशवासियों का ये कर्तव्य है, गंगा जी को निर्मल बनाया जाए और गंगा जी के किनारे किनारे गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक अनेक औषधि वृक्षों का रोपण किया जाए। जो है यमुना में जो छठ का पर्व मना रहे थे, वहाँ पे झाग बना होता है।
वो फास्फेट का जो झाग था, ठीक है। इसके अलावा जो है सर की बातों से आपने देखा होगा कि जब भी हम गंगा की बात करते हैं तो सिर्फ गंगा में सिर्फ ये नहीं कि भाई हमारे पापों को धोने के लिए या डुबकी लगाने के लिए, भाई वो भी एक लिविंग लाइफ का दर्जा दिया था। अभी कुछ दिन पहले हमारे 2017 में हाईकोर्ट नैनीताल ने जो है श्री गंगा आरती समिति उत्तरकाशी माँ भागीरथी गंगा के पावन तट पर बाबा विश्वनाथ की इस धरती पर को जागरूक करना और नियमित रूप से विगत धाराय माँ देवी पवित्रम कुरु चाशनम ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम